अरे ओ सूतपुत्र, तो अर्जुन के हाथों मरने के भी लायक नहीं है। भीम के कहे इस शब्दों ने किसी बाण की तरह उस योद्धा को छल्ली कर दिया और न जाने कितनी बार वो इस तरह अपमानित हुआ। जो हमेशा प्रेम के लिए तरसता रहा, दुर्भाग्य का मारा अपने जन्म से ही चुनौतियों का सामना करता रहा। विद्या पाने के लिए भी जिसे छल का सहारा लेना पड़ा। जीवन भर उसने अपने आप को एक कुशल योद्धा साबित करने की कोशिश की। यहाँ तक कि इस इरादे से उसने अर्जुन को भी कई बार युद्ध की चुनौती दी, लेकिन हर बार उसकी चुनौती को ठुकरा कर और उसका मजाक उड़ाकर पांडवों ने उसके सम्मान को चूर चूर कर दिया। और इसी तरह न जाने कितनी बार वो अपमानित हुआ। कईयों के लिए वो एक शूरवीर, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है और महाभारत के युद्ध का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। ये गाथा है उस वीर योद्धा की जो था तो सूर्य का अंश, लेकिन फिर भी सूतपुत्र कहलाया। ये कहानी है उस सूर्यपुत्र कर्ण की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस टॉक्स के एक और नए वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से। कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती है। यह बात कुंती के विवाह के पहले की है। जब कुंती को ऋषि दुर्वासा के वरदान पर शंका होने लगी, तब उसने सूर्यदेव का आहन किया और सूर्यदेव द्वारा उसे एक पुत्र मिला जो सूर्यदेव के कवच और कुंडल से सज्ज था। कुंती का विवाह नहीं हुआ था, इसलिए समाज के डर से उसने उस पुत्र को गंगा नदी में एक टोकरी में फूलों के साथ बहा दिया। यही से शुरू हुआ सूर्यपुत्र कर्ण का संघर्ष। गंगा में बहता ये बालक धृतराष्ट्र के महल में काम कर रहे एक सारथी अधिरथ को मिला। गंगा किनारे मिले इस बालक को अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने अपने पास रख लिया और उसको पालने की जिम्मेदारी ली। सूर्यदेव का अंश सूर्यपुत्र होकर भी सूतपुत्र कहलाया। अपनी माता राधा के नाम से ये राधे भी कहलाया। बचपन से ही धनुर्विद्या में रुचि थी। कर्ण को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनना था। कई लोगों का मानना है कि गुरु द्रोण ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी। उसने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम से ली थी, लेकिन यह बात सच नहीं है। कई राजकुमारों के साथ कर्ण ने भी अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा गुरु द्रोण से ही प्राप्त करी थी। बचपन से ही कर्ण की मित्रता दुर्योधन से थी। कर्ण बचपन से ही पांडवों और खासकर अर्जुन से ईर्ष्या रखता था, इसलिए वो अर्जुन को हमेशा अपना प्रतिद्वंदी समझता था। एक दिन कर्ण गुरु द्रोण के पास जाकर ब्रह्मास्त्र की विद्या मांगने लगा। गुरु द्रोण ने कर्ण के अवगुणों को देखकर कहा कि ब्राह्मण और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला क्षत्रिय ही ब्रह्मास्त्र का अधिकारी है, और कर्ण में ये दोनों गुण नहीं थे। कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या न सिखाने का दूसरा कारण ये भी था कि कर्ण ब्रह्मास्त्र का उपयोग गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन के खिलाफ करता। लेकिन कर्ण को ब्रह्मास्त्र की विद्या कैसे भी करके सीखनी थी, इसलिए उसने छल का सहारा लिया और ब्राह्मण का वेश बदलकर भगवान परशुराम के पास गया और विद्या की मांग की। लेकिन भगवान परशुराम ने भी उसे विद्या देने से मना कर दिया। कर्ण को पता था कि भगवान परशुराम के अलावा और कोई उसे विद्या नहीं सिखाएगा, इसलिए कर्ण भगवान परशुराम के आगे विनती करने लगा। फिर भगवान परशुराम ने उस पर दया खाकर उसे शिक्षा दी। भगवान परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। शिक्षा पूर्ण होने के बाद एक दिन जब भगवान परशुराम कर्ण की गोद में अपना सर रखकर विश्राम कर रहे थे, तब एक कीड़ी ने कर्ण को बड़ी पीड़ा दी। लेकिन अपने गुरु का विश्राम भंग ना हो, इस कारण से कर्ण जरा भी हिला नहीं। फिर जब भगवान परशुराम की नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि कर्ण के पैर में से खून निकल रहा है। जब कर्ण से पूछा तो उसने बताया कि आपकी नींद खराब ना हो, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। तब भगवान परशुराम ने कहा कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं होती। तुमने मुझसे झूठ बोला है, कौन हो तुम? तब कर्ण ने कहा कि मैं एक सूतपुत्र हूँ, आपसे शिक्षा पाने के लिए मैंने झूठ बोला। तब भगवान परशुराम ने गुस्से में आकर कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी दी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। और यही श्राप कर्ण के मृत्यु का कारण बनी। इसके अलावा भी कर्ण को एक और श्राप मिला था जो धरती माता ने दिया था। एक बार एक बच्ची का घी से भरा घड़ा जमीन पर गिर गया और वो घबरा कर रोने लगी। तब कर्ण ने उसकी मदद की। कर्ण ने कहा
कि मैं तुम्हें एक नए घी का घड़ा दूंगा, पर उस कन्या ने कहा कि मुझे यही चाहिए। तब कर्ण ने माटी से घी निचोड़कर उस कन्या को दिया, परंतु कर्ण के ऐसा करने पर धरती माता को बड़ी पीड़ा हुई और पीड़ा के क्रोध में आकर धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया और कहा कि एक दिन तुम्हारे जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में मैं तुम्हारे रथ के पहिए को पकड़ लूंगी, जिस तरह तुमने मुझे अपनी मुट्ठी में पकड़ा है। जिसके कारण कर्ण उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असहाय हो जाएगा। यह श्राप भी कर्ण के मृत्यु का कारण बनी। जब पांडव और कौरव की शिक्षा समाप्त हुई, तब गुरुद्रोण ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन किया। रंगभूमि में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रमाणित हुआ। तब कर्ण वहां आया और अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन कृपाचार्य ने उसे टोक दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के बारे में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार एक राजकुमार ही अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया और कर्ण अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के योग्य बन गया। इसके बाद से ही कर्ण अंगराज के नाम से जाना गया। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि उसे इसके बदले क्या चाहिए, तब दुर्योधन ने कहा कि मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए, तुम मेरे मित्र बन जाओ। इसके बाद से कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र बन गया। कर्ण को दुर्योधन का मामा शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं था। कर्ण दुर्योधन को हमेशा कहता कि अपने शत्रु को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल और बल का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी छल का प्रयोग करे। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए बड़ा डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें असफल ही होती है, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के सामने कार्य करना चाहिए और उसे जो कुछ भी चाहिए उसे अपनी वीरता से प्राप्त करे। अब आते हैं द्रौपदी स्वयंवर पे। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ, तो उसमें पांडव और कौरव के अलावा कई राजाओं ने हिस्सा लिया। इस स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं था जो ये स्वयंवर जीत सके। सभी ने अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तभी कर्ण ने भी धनुष उठाया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने कहा कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ऐसा कहकर द्रौपदी ने कर्ण को बड़ी सभा में अपमानित किया। एक और बार कर्ण को यहाँ अपमानित होना पड़ा। अपने इसी अपमान के कारण कर्ण ने गुस्से में आकर द्रौपदी से कहा कि जिस तरह तुमने मुझे बड़ी सभा में अपमानित किया, उसी तरह तुम भी बड़ी सभा में अपमानित होगी। श्री कृष्ण और कर्ण। दुर्योधन के साथ शांति वार्तालाप के विफल होने के बाद श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं। श्री कृष्ण कर्ण को उसका वास्तविक परिचय बताते हैं कि वो ज्येष्ठ पांडव है और उसे युद्ध में पांडवों की ओर आने को कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, इसलिए युधिष्ठिर तुम्हारे लिए राज सिंहासन छोड़ देगा और तुम एक चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी कर्ण पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि कर्ण अपने आप को दुर्योधन का ऋणी समझता था और उसे ये वचन दे चुका था कि वो मरते दम तक दुर्योधन के पक्ष में ही युद्ध लड़ेगा। कर्ण ये जानता था कि जब तक श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, तब तक उसकी हार निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये देखकर श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं और उसके निर्णय को स्वीकार करते हुए उसे यह वचन देते हैं कि उसकी मृत्यु तक वह उसकी असलियत किसी को नहीं बताएंगे। कर्ण की दानवीरता। कहा जाता है कि कर्ण एक महान दानी था। उसने अपने जीवन में कई दान किए, जिसके कारण सब उसे दानवीर कर्ण कहते थे। यहाँ तक कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल को भी दान कर दिया। श्री कृष्ण को पता था कि कवच कुंडल के साथ कर्ण को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा। तभी इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लिए कर्ण के पास गए और उसके कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण को ये पता था, फिर भी उसने अपने कवच कुंडल दान कर दिए। फिर इंद्रदेव इससे प्रसन्न हो गए और कर्ण को एक वज्र रूपी शस्त्र दिया और कहा कि तुम इसे जिस पर भी चलाओगे उसका बचना मुश्किल है, लेकिन तुम इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकोगे। माता कुंती को दिया वचन।
जब माता कुंती को ये पता चला कि कर्ण ही उनका वो पुत्र है जिसको उन्होंने गंगा में बहा दिया था, तब माता कुंती कर्ण से मिली और अपने भाइयों को न मारने का वचन मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मैं आपके किसी पुत्र को नहीं मारूंगा सिवाय अर्जुन के। कर्ण ने कुंती से कहा कि आपके हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, अर्जुन और मुझ में से कोई एक ही जीवित रहेगा। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ का राजा था तब वह बहुत दान करता था और अपने भाई की प्रशंसा अर्जुन और भीम श्री कृष्ण के सामने करते थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। इस बात से अर्जुन और भीम कर्ण से और भी ईर्ष्या करने लगे। एक बार युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण आया और चंदन की लकड़ियों की मांग करने लगा। युधिष्ठिर ने कहा कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा और आदेश दिया कि ब्राह्मण को चंदन की लकड़ी दी जाए, लेकिन उनके पास लकड़ी नहीं थी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम से कहा कि तुम लकड़ी लेकर आओ, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको लकड़ी नहीं मिली। फिर ब्राह्मण को निराश होकर जाना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपको लकड़ी मिल जाएगी और उस ब्राह्मण के साथ श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बदलकर कर्ण के पास जाते हैं। ब्राह्मण ने कर्ण से कहा कि उसे हवन के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। कर्ण ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को लकड़ी दी जाए, लेकिन उसके वहां भी लकड़ी नहीं थी। तब कर्ण ने ब्राह्मण से कहा कि आप चिंता न करें और अपने महल की खिड़की और दरवाजे तोड़ दिए जो चंदन की लकड़ी के बने थे, और ब्राह्मण से कहा कि आपको जितनी लकड़ी चाहिए आप ले सकते हैं। ब्राह्मण खुश हो गया और कर्ण को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन और भीम को कहा कि चंदन की लकड़ी के खिड़की और दरवाजे तो युधिष्ठिर के महल में भी है। महान दानी वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना दान धर्म न भूले। यहाँ तक कि कर्ण ने तो मरते वक्त भी दान किया था। युद्ध में जब कर्ण अपने अंतिम क्षण में था तब श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश लेकर कर्ण से उसका सोने का दांत मांगते हैं और कर्ण हंसते हंसते दे देता है। महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में कर्ण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्ण कौरवों का सेनापति था। भीष्म और द्रोण के अंतर्गत में उसने युद्ध में अपना योगदान दिया। कर्ण को जो इंद्रदेव से शक्ति मिली थी उसका प्रयोग वो अर्जुन के खिलाफ करने वाला था, लेकिन भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी कर्ण ने इंद्रदेव से मिली शक्ति का प्रयोग घटोत्कच के सामने किया और उसे मार दिया। कर्ण और अर्जुन के बीच हुआ युद्ध एक बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग किया। कर्ण ने अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, लेकिन भगवान परशुराम के श्राप के कारण अपनी विद्या भूल चुका था। युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया, मानो धरती ने पहिए को पकड़ लिया। तब कर्ण को धरती माता का दिया श्राप याद आता है। जब कर्ण रथ को बाहर निकालने के लिए नीचे उतरता है तब उसने अर्जुन से कहा कि मैं बिना हथियार के हूँ, युद्ध को रोका जाए। इसी बात का फायदा उठाते श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम बाण चलाओ। फिर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करके कर्ण का वध कर दिया। इसी तरह कर्ण को छल से मारा गया। बेशक कर्ण एक महान योद्धा था, एक महान दानी था और धर्मनिष्ठ था, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए उसने अधर्म का हाथ थामा और इसी कारण से उसकी मृत्यु इस तरह से हुई। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य ही शुभ नहीं होना चाहिए, उसे पाने का रास्ता भी शुभ होना चाहिए। परिवर्तन की चाह में तुम्हें कभी अधर्म का हाथ नहीं थामना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।